हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेंसेज का थियरी का पार्ट 7 वाला वीडियो। इससे पहले की वीडियोस में हमने पढ़ा कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कॉनकेव लेंस क्या है, एग्जैक्टली लेंस क्या है, ठीक है, और उसकी वर्किंग क्या है, उसके यूजेस क्या क्या है, और ह्यूमन आई को हम लोग ने डायग्राम के साथ फुल डिटेल में समझा, ठीक है। यस गाइस, आप देख रहे हैं ओटीजी एकेडमी। मेरा नाम है मुकेश। अगर आपको ये वीडियो के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को जीमेल या फिर इंस्टाग्राम कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जीमेल की आईडी इधर मैंने बता के रखी है, ठीक है। तो इस पे आप लोग को ये स्क्रीन पे जो कोड दिख रहा है, इसको आप लोग को इस पे सेंड करना है, या फिर इंस्टाग्राम पे आप ये जो कोड दिख रहा है स्क्रीन पे, ये सेंड कीजिए। आपको 3 घंटे के अंदर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ओटीजी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए। तो चलिए गाइस, अपने टॉपिक के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जाके पार्ट 6 वाला, जिसमें मैंने ह्यूमन आई और उसके फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है, वो जाके प्लीज़ पहले वॉच कीजिए, क्योंकि वो बिना समझे आपको ये वाला जो वीडियो है ये बिल्कुल भी नहीं समझेगा, ठीक है। तो प्लीज़ जाके पहले उसे वॉच कीजिए, फिर ये वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शंस या फिर सॉल्यूशंस, ठीक है। अब डिफेक्ट्स ऑफ विज़न का मतलब क्या होता है? डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, जैसा कि आप लोग देखते रहेंगे अपने आसपास के एरिया में, बहुत लोगों को आँखों से देखने में तकलीफ़ आती है, ठीक है। तकलीफ़ इन द सेंस कि उन लोग को पास का किसी को नहीं दिखाई देता, किसी को दूर का नहीं दिखाई देता, किसी को दोनों नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, देखने में तकलीफ़ आ रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, ठीक है। और अब डिफेक्ट्स ऑफ विज़न तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब प्रॉब्लम है भैया, उसका सल्यूशन तो ज़रूर होगा। तो इसीलिए हम लोग डिफेक्ट्स ऑफ विज़न के साथ उसके सल्यूशन या फिर करेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले पॉइंट के ऊपर जाते हैं। सम पीपल कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस इन देयर आइज। तो एकोमोडेशन ऑफ पावर को मैंने इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में बताया है। एकोमोडेशन ऑफ पावर फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एकोमोडेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है? फोकल लेंथ, लेंस की चेंज करने की जो कैपेसिटी रहती है, उसी को हम लोग एकोमोडेशन ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या दे के रखा है। सम पीपल कैनॉट सी थिंग्स क्लियरली ड्यू टू लॉस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ द लेंस इन देयर आइज। तो ह्यूमन आई को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको बताया था कि प्यूपिल के जस्ट पीछे हम लोग को क्रिस्टलाइन लेंस देखने को मिलता है, ठीक है। क्रिस्टलाइन लेंस मतलब कि वो क्रिस्टल से, छोटे छोटे क्रिस्टल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो आइस है इसमें भी लेंस है, ठीक है, मतलब इसमें भी एकोमोडेशन ऑफ पावर का यूज़ है, ठीक है। तो वो अच्छे तरीके से जब काम नहीं करता तब लोगों को देखने में तकलीफ आती है, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव रिफ्रैक्शन बाय द लेंस देयर विजन बिकम फेंट एंड फजी। अब ये पॉइंट के कहने का मतलब क्या है कि आपका जो आँख का लेंस है उसमें इंसिडेंट लाइट आई, ठीक है। ये पीछे कॉर्निया है। कॉर्निया क्या है? एक पर्दे जैसा स्क्रीन है, ठीक है। आई का क्या है? स्क्रीन है, जिधर इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई और यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। अब इंसिडेंट रे तो आई और कॉर्निया ने अपना वर्क किया, लेकिन यहाँ जब रिफ्रैक्शन हो रहा था तो रिफ्रैक्शन में कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन में गड़बड़ होने की वजह से हम लोग को डिफेक्ट्स ऑफ विज़न होता है, ठीक है। जब रिफ्रैक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो हम लोग को जो ऑब्जेक्ट है वो फेंट या फिर फजी दिखता है, मतलब ब्लर सा दिखता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये सेकंड पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ गया रहेगा और फर्स्ट पॉइंट भी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन जनरल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिफेक्ट्स। अब 3 टाइप्स के रिफ्रैक्शन डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ने जा रहे हैं। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन के 3 टाइप्स है, ठीक है। उनमें से जो पहला डिफेक्ट आता है उसका नाम है नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। तो आपने ये नाम जरूर सुना रहेगा, मायोपिया, बायोपिया या फिर प्रिस्बायोपिया, ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि मायोपिया क्या है, बायोपिया क्या है और प्रिस्बायोपिया क्या है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उसको अच्छे तरीके से ध्यान देना आप लोग, ठीक है।
अब नियर साइटेडनेस का मतलब क्या होता है? नियर का मतलब होता है पास, साइटेडनेस का मतलब होता है दिखना, ठीक है, पास का दिखना, पास का दिखना इन द सेंस दूर का नहीं दिखना, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया। नियर साइटेडनेस से आप लोग मायोपिया याद रखिए। नाउ इन दिस केस द आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर इनडिस्टिंक्ट। नियर साइटेडनेस मतलब पास का दिखना और दूर का ना दिखना। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रखी हुई है तो वो आपको दिखेगी, लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर थोड़ी दूरी पे रखा जाए तो आपको नहीं दिखेगी। तो नियर साइटेडनेस एक बीमारी है, ठीक है, आई की डिजीज है। अब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं। दिस मीन्स दैट द फार पॉइंट ऑफ द आई इज नॉट एट इन्फिनिटी बट शिफ्ट क्लोजर टू द आई। अब देखिए सेकंड पॉइंट का यही मतलब है कि हमारे आँख में दो पॉइंट होते हैं, एक फार पॉइंट होता है, एक नियर पॉइंट होता है, ठीक है। तो फार पॉइंट जो है वो आँख के पास शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो नियर साइटेडनेस है ये डिजीज होती है, ठीक है। इन नियर साइटेडनेस द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब ये जो नियर साइटेडनेस डिजीज है इसमें हम लोग का ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ फॉर्म होता है? रेटिना पे फॉर्म होता है, ठीक है, रेटिना के फ्रंट में फॉर्म होता है, ठीक है। यही ये पॉइंट का मतलब था। तो आई होप आप लोग को ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। देयर आर टू रीजन्स फॉर द डिफेक्ट। नियर साइटेडनेस जो है उसके लिए भी दो रीजन्स है कि नियर साइटेडनेस कैसे कैसे हो सकता है, उसके दो रीजन्स है। तो पहला रीज़न है हम लोग का द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस, ठीक है। तो कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, वो जो कर्व वाला पार्ट नहीं होता वही कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। एंड द आई लेंस, आई लेंस और कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया क्या होता है? इंक्रीज होता है। द मसल्स नियर द लेंस कैन नॉट रिलैक्स सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस रिमेन लार्ज। अब देखिए कन्वर्जिंग पावर क्या है? कन्वर्जिंग मतलब कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस की जो पावर है वो लार्ज ही रह जाती है। इसकी वजह से क्या होता है एग्जैक्टली हम लोग का जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर, ठीक है, कॉर्निया का कर्वेचर और आई लेंस की जो साइज़ है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से हम लोग का मसल जो है वो मोशन नहीं कर पाता। तो इसी वजह से जो कन्वर्जिंग पावर है वो लार्ज ही रह जाती है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया रहेगा। अगर नहीं समझाओ तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम लोग डायग्राम में अच्छे तरीके से ये सारे पॉइंट्स को भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला रीज़न हम लोग ने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड रीज़न के ऊपर जाते हैं, ठीक है। द आई बॉल एलोंगेट्स सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस। अब देखिए ये पॉइंट का मतलब क्या है कि हम लोग का जो आई बॉल है वो एलोंगेट हो जाता है, ठीक है। एलोंगेट होने की वजह से डिस्टेंस बिटवीन रेटिना और लेंस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, अब ये देखिए रेटिना कहाँ रहता है? एकदम पीछे रहता है, ठीक है, और उससे पहले लेंस रहता है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये नॉर्मल आइस है, ठीक है, तो इसमें जो आई बॉल है वो एलोंगेट नहीं हुआ, तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मेंटेन है, ठीक है। अब ऐसे डिफेक्ट वाले केस की अगर हम लोग बात करें तो ये अगर लेंस है और ये रेटिना है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि आई बॉल एलोंगेट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में जाएंगे जहाँ कुछ और ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। उसको कवर करने के बाद हम लोग वो जो डायग्राम है उसको देखेंगे, ठीक है। तो इधर भी कुछ पॉइंट्स देके रखे हैं, उसको हम लोग पढ़ते हैं। दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स विथ कॉनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ। अब देखिए नियर साइटेडनेस जो है वो एक डिफेक्ट ऑफ विजन है, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है इसका सोल्यूशन है स्पेक्टिकल्स, ठीक है। और स्पेक्टिकल्स कैसा होना चाहिए? ये डिजीज़ का कॉनकेव लेंस का होना चाहिए, ठीक है, और एक प्रॉपर फोकल लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है इसका सोल्यूशन है स्पेक्टिकल यूज़ करना, कॉनकेव लेंस का
और वो जो कॉन्केव लेंस है वो एक प्रॉपर फोकल लेंथ का होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जाते हैं। दिस लेंस डाइवर्ज द इंसिडेंट रे एंड दिस डाइवर्ज रे कैन बी कन्वर्ज बाय द लेंस इन द आई टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। अब इसके कहने का मतलब क्या है कि जो लेंस है, जो बाहर से हम लोग ने स्पेक्टिकल्स यूज़ किए, ठीक है, उसके अंदर का जो लेंस है वो इंसिडेंट रे को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। अब डाइवर्ज होने के बाद जो हम लोग के आँख का लेंस है, ठीक है, वो उसको कन्वर्ज करता है, ठीक है। अब कन्वर्ज करने के बाद हम लोग के रेटिना में, ठीक है, इमेज फॉर्म होती है। तो ऐसे जाके ये जो नियर साइटेडनेस या फिर मायोपिया ये ठीक होता है, ठीक है। आगे क्या दे के रखा है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव, ठीक है। अब कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ रहता है सबको पता है, साइन कन्वेंशन में भी मैंने बताया था कि जो कॉन्केव लेंस है उसका जो फोकल लेंथ रहता है वो नेगेटिव रहता है, ठीक है। सो अ लेंस विथ नेगेटिव पावर इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग नियर साइटेडनेस, ठीक है। तो नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए हम लोग को नेगेटिव पावर का लेंस चाहिए, जिसको हम लोग कॉन्केव लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ रहती है वो नेगेटिव रहती है, इसकी वजह से हम लोग कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं नियर साइटेडनेस के करेक्शंस के लिए, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट आप लोग को अच्छे तरीके से समझ गए रहेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर। द पावर ऑफ द लेंस इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट आई डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर नियर साइडनेस। अब देखिए, नियर साइडनेस जो डिफेक्ट है उसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, कॉन्केव लेंस, एक प्रॉपर फोकल लेंथ का, जिसकी पावर क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैग्नीट्यूड का नियर साइडनेस रहेगा, मतलब ये जो डिफेक्ट है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैग्नीट्यूड का रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग पावर का कॉन्केव लेंस हर एक आदमी के लिए यूज़ होगा नियर साइडनेस को ठीक करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वाली डायग्राम में, जिसमें हम लोग ये सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से। अब देखो कि हम लोग अपने डायग्राम के ऊपर आ गए हैं। तो अब तक तो मुझे नहीं मालूम कि आपने थियरी पे ध्यान दिया या नहीं ध्यान दिया। प्लीज़ डायग्राम पे ज़रूर ध्यान देना। अगर आप लोग ये डायग्राम समझ गए तो थियरी अपने आप लिख लोगे, ठीक है। थियरी लिखना कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं रह जाएगी। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। हम लोग 3 केसेस लेंगे, ठीक है। तीनों केसेस से हम लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे ये डायग्राम को। तो पहला केस ऊपर वाला है, देखो ये है पहला केस ऊपर वाला। हाँ, इसमें क्या बता के रखा है, ये हम लोग की आइस है, ये उसके अंदर का लेंस है। इस लेंस का नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। आइस के अंदर कौन सा लेंस रहता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब इधर हम लोग का ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है, ठीक है। अब ये नियर साइटेडनेस है, मतलब पास का ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो ये पहला वाला केस है कि हम लोग ने पास में ऑब्जेक्ट को लिया है, ठीक है। नियर साइटेडनेस जो डिफेक्ट ऑफ विज़न है उसमें अगर ऑब्जेक्ट पास में लेते हैं तो क्या होता है, ये पहला केस हम लोग को बताएगा, ठीक है। सेकेंड केस में हम लोग को पता चलेगा कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग दूर रखें ये डिजीज़ में तो क्या होगा। और थर्ड केस में जैसा कि मैंने बताया कि हर एक प्रॉब्लम की सल्यूशन तो होता ही है, तो उसका सल्यूशन एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है ये थर्ड केस है, ठीक है। तो पहले केस के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अब पहले केस में इधर आइस शो करके रखी है, ठीक है। यहाँ कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस हुआ है क्योंकि आँख के ऑब्जेक्ट पास है, तो अब ऑब्जेक्ट अब लाइट एमिट करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ने लाइट एमिट की, अब ये देखिए ये लाइट की रे आ गई, ठीक है। अब ये कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। अब नियर साइटेडनेस है, मतलब पास का तो दिखेगा ही, तो इसी वजह से यहाँ से कन्वर्ज होके रेटिना के ऊपर लाइट जाएगी और डायरेक्टली इमेज फॉर्म कर देगी, ठीक है। अब हम लोग ले लेते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस क्या है समझते हैं। अब हम लोग ने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा अभी इन्फिनिटी पे है, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो लाइट भी इन्फिनिटी से ही आएगी। तो लाइट इन्फिनिटी से आई, ऐसा स्ट्रेट आई, ठीक है, क्योंकि इन्फिनिटी से कोई भी लाइट आती है तो स्ट्रेट आती है।
आप लोगों को पता ही होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रहती है। तो ये लाइट आई, ठीक है, इधर कन्वर्जिंग लेंस है हम लोग का, ठीक है, आइस के अंदर कन्वर्जिंग लेंस है। यहाँ तीनों लाइट की रे आई और यहाँ कन्वर्ज होना चालू हुई। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, क्योंकि ये आँख को मायोपिया है, इसी वजह से इसका जो लेंस का साइज़ है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसी वजह से यहाँ से जो लाइट इंसिडेंट हुई, ठीक है, ये लेंस के ऊपर, वो पहले ही उसने क्या किया, इमेज फॉर्म कर दिया, ठीक है, पहले इन फ्रंट ऑफ रेटिना ही इमेज उसने फॉर्म कर दिया। तो ये दिक्कत हो जाती है ऐसे अगर नियर साइटेडनेस है वो डिजीज़ में, ठीक है। क्या हुआ एक और बार मैं बता देता हूँ। यहाँ से लाइट आई, ठीक है, और यहाँ हम लोग का कन्वर्जिंग लेंस है, यहाँ से लाइट पास हुई, डायरेक्टली क्या हुई, कन्वर्ज हो गई एक पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ से अच्छे तरीके से जो लाइट है वो रिफ्रैक्ट नहीं हो पाई, इसी वजह से हम लोग को इन्फिनिटी से आती हुई जो लाइट है, ठीक है, उसकी इमेज हमारे रेटिना के ऊपर नहीं बनी और हमें वो इमेज नहीं दिखा। यही एक कारण है कि आप लोग नियर साइटेडनेस में इमेज को अच्छे तरीके से नहीं देख सकते। अब इसके सल्यूशन के साथ इसका एक केस ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो थर्ड वाला केस है ये सल्यूशन के साथ है, ठीक है। अब इसमें क्या किया है, आइस के आगे एक कॉन्केव लेंस हम लोगों ने फिट किया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट वही है, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ भी इन्फिनिटी से आ रही है, यहाँ भी इन्फिनिटी से ही आ रही है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट की जो लाइट है वो इन्फिनिटी से आई आई आई। अब ये देखिए, ये ठहरा कॉन्केव लेंस, ठीक है। इसने क्या किया, ये जो इंसिडेंट लाइट आई रिफ्रैक्ट होने के बाद इसने डाइवर्ज कर दिया, ठीक है, लाइट को डाइवर्ज कर दिया। अब डाइवर्ज होने के बाद अंदर की कन्वर्जिंग लेंस है तो उसने क्या किया, कन्वर्ज कर दिया। इसी वजह से ये एग्जैक्टली रेटिना पे इमेज फॉर्म किया इसने, ठीक है। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये पहले इमेज फॉर्म कर देता, ठीक है। तो ये लेंस की मदद से हम लोगों ने क्या किया, ये जो नियर साइटेडनेस जो डिजीज़ है इसको ठीक कर लिया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये तीनों केस अच्छे तरीके से समझ में आ गया रहेगा। जिसको भी नहीं समझा, एक और बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। ये पहला केस है जहाँ ऑब्जेक्ट पास में आइस के रखा हुआ है। ये नॉर्मली क्या है, अपना इंसिडेंट रे आई और कन्वर्ज होके रेटिना पे इमेज उसने फॉर्म कर दी। ये सिंपल सा केस था। अब सेकेंड वाले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ठीक है। यहाँ से लाइट आई, स्ट्रेट आई एकदम लाइट, ठीक है, और यहाँ कन्वर्जिंग लेंस था, उसने क्या किया, पहले ही इमेज फॉर्म कर दिया, ठीक है, पहले ही इमेज क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से अच्छे तरीके से लाइट रेटिना पे फॉल नहीं हो सकी और इमेज हमारा नहीं बन सका। आई होप आप लोग को ये सेकंड वाला भी समझ गया रहेगा। थर्ड वाला क्या है, इसमें हम लोगों ने एक कॉन्केव लेंस इस्तेमाल किया, सेम इसी तरीके से यहाँ भी लाइट आई। हाँ, अब कॉन्केव लेंस की वजह से लाइट पहले डाइवर्ज हो गई, ठीक है, डाइवर्ज होने के बाद फिर कन्वर्ज हुई। डाइवर्ज होने के बाद जब लाइट कन्वर्ज हुई तो डायरेक्टली जाके रेटिना पे फॉल किया लाइट, ठीक है, और उसने इमेज रेटिना पे फॉर्म किया। इसी वजह से नियर साइटेडनेस जो डिफेक्ट ऑफ विज़न है इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्केव लेंस या फिर कॉन्केव स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जिसका नाम है फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट डिफेक्ट्स ऑफ विज़न मायोपिया में मैंने उसकी मीनिंग बताई थी, इधर भी उसकी मीनिंग बताऊंगा। हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसकी एक डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग फार साइटेडनेस की डिजीज़ भी बोलते हैं और हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पहले इसकी मीनिंग समझते हैं। फार का मतलब क्या होता है, दूर। साइटेडनेस का मतलब क्या होता है, दिखाई देना, ठीक है। तो फार साइटेडनेस का मतलब क्या हो गया, दूर का दिखाई देना, ठीक है। दूर का दिखाई देना यानी पास का दिखाई नहीं देना, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसको समझ गए। तो जब पास का दिखाई नहीं देता तो उसको हम लोग कौन सी डिफेक्ट्स ऑफ विजन बोलते हैं, फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया,
ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर। द डिफेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई कैन सी अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैनॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग को पास का अच्छे तरीके से नहीं दिखाई देता, बल्कि दूर का बहुत अच्छे तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। दिस मीन्स दैट द नियर पॉइंट ऑफ द आई इज नो लॉन्गर एट 25 सेंटीमीटर बट शिफ्ट फर्दर अवे। ठीक है, अब हम लोग को 25 सेंटीमीटर से पहले का ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, मतलब 25 सेंटीमीटर से दूर अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा है और ये जो डिस्टेंस है ये 25 सेंटीमीटर से कम है। ठीक है, ये आपकी आँख है। ठीक है, यहाँ से अगर 25 सेंटीमीटर से ये ऑब्जेक्ट अगर कम है, ठीक है, पास में 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस है ये आई और ये ऑब्जेक्ट के बीच में, तो आप लोग को ये जो ऑब्जेक्ट था ये नहीं दिखेगा। ठीक है, अब 25 सेंटीमीटर से अगर वो दूर है तो वो ऑब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में ये होता है। ठीक है, तो मायोपिया में हम लोग का क्या होता था, जो फार पॉइंट है वो आँख के करीब आ जाता था। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, नियर पॉइंट जो है आँख से दूर चला जा रहा है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट के ऊपर जाते हैं। द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। अब देखिए मायोपिया में क्या होता था, जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता था। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता था, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या हो रहा है, हम लोग का जो इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना बन रहा है। ठीक है, तो ये डिफेक्ट्स ऑफ विजन में हम लोग का जो इमेज बनता है वो बिहाइंड द रेटिना बनता है। बिहाइंड द रेटिना कहने का मतलब है कि रेटिना के बाहर बनता है। ठीक है, पीछे बनता है। अब देर आर टू रीजन्स फॉर फार साइटेडनेस, उसके दो रीजन्स से, तो इसके भी दो ही रीजन्स हैं। पहला रीज़न है कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीजेस सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम लेस। ठीक है, अब इसके कहने का मतलब क्या है कि कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया और आई लेंस जो रहता है इसमें डिक्रीज हो जाता है, और उसमें क्या होता था, इंक्रीज हो जाता था। जो लेंस की साइज और कर्वेचर ऑफ कॉर्निया मायोपिया में इंक्रीज हो जाता था, इसमें क्या हो रहा है, इसका टोटली अपोजिट हो जा रहा है। एक हिसाब से फार साइटेडनेस जो है वो नियर साइटेडनेस का टोटली अपोजिट है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और आई लेंस क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द लेंस बिकम्स लेस। ठीक है, इसी वजह से हम लोग का कन्वर्जिंग पावर जो रहता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब देखिए फार साइटेडनेस जो डिजीज़ है इसमें क्या होता है, जो आई बॉल रहता है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, फ्लैट होने का मतलब पतला हो जाता है। ठीक है, पतले होने की वजह से रेटिना और आई बॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न क्या था कि कर्वेचर ऑफ कॉर्निया और आई लेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर भी कम हो जाता है। ठीक है, और सेकेंड रीज़न क्या है, आई बॉल जो है वो फ्लैट हो जाता है, इसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड द लेंस बढ़ जाता है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग को अच्छे तरीके से पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती। ठीक है, अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, मैंने बताया ये फार साइटेडनेस है, मायोपिया का टोटली अपोजिट। ठीक है, तो इसका मतलब है उसमें हम लोग कॉनकेव लेंस इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें हम लोग कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करेंगे। ये जो फार साइटेडनेस डिफेक्ट ऑफ विजन है इसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं डायग्राम के ऊपर। डायग्राम में हम लोग अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली मायोपिया को ठीक कैसे किया जाता है और क्या होता है एग्जैक्टली मायोपिया में। अगर आपको ये सारे पॉइंट्स अभी भी नहीं समझे तो डायग्राम में अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया के डायग्राम के ऊपर आ गए हैं। तो जैसा कि इससे पहले वाली डायग्राम में हम लोग ने 3 केस लिए थे, वैसे ही यहाँ भी हम लोग 3 केस लेंगे। तो पहले केस के ऊपर हम लोग चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पहला केस क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर का जो रहता है वो क्लियरली विजिबल रहता है लेकिन पास का नहीं दिखता। ठीक है, तो इसी वजह से जैसे वहाँ 3 केसेस हमने लिए थे वैसे यहाँ भी 3 केसेस हम लोग लेंगे। तो चलिए हम लोग अपने पहले केस के ऊपर चलते हैं। ये रहा हम लोग का पहला केस। ठीक है, अब पहले केस में क्या किया इन लोग ने, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा। तो ऑब्जेक्ट को जब इन लोगों ने इन्फिनिटी पे रखा
तो वहाँ से क्या हुई, लाइट एमिट हुई ऑब्जेक्ट से जब लाइट आई, ये ठहरा हम लोग का कन्वर्जिंग लेंस। इससे क्या हुआ, लाइट रिफ्रैक्ट हुई और कन्वर्ज होके रेटिना पे इसने इमेज फॉर्म कर दिया। क्योंकि फार साइटेडनेस था, इसी वजह से पहले इमेज नहीं बना, ठीक है, वो डायरेक्टली जाके रेटिना पे बना, ठीक है। अब सेकेंड केस में इन लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को काफ़ी करीब रखा आइस के, 25 सेंटीमीटर से पहले रखा ऑब्जेक्ट को। तो क्या किया, ऑब्जेक्ट ने अपनी लाइट एमिट की। जब ऑब्जेक्ट ने अपनी लाइट एमिट की तो उधर लेंस खड़ा था, इसने क्या किया, अपने अंदर से रिफ्रैक्शन किया, ठीक है। रिफ्रैक्शन करने के बाद ये जो कन्वर्जिंग लेंस था, तो इसकी वजह से ये जो लाइट है वो कन्वर्ज हो गई। अब कन्वर्ज होते होते ये रेटिना के पीछे इमेज फॉर्म कर दी, क्योंकि ये डिजीज़ कौन सा है, फार साइटेडनेस। इसी वजह से इसने क्या किया, अपना जो इमेज है वो रेटिना के पीछे या फिर बैकवर्ड फॉर्म किया, ठीक है। हमने इसे एक पॉइंट में भी पढ़ा था कि इन फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया द इमेज इज फॉर्म बैकवर्ड टू द रेटिना, ठीक है। इमेज कहाँ फॉर्म होता है, बैकवर्ड टू रेटिना फॉर्म होता है, ठीक है, रेटिना के पीछे फॉर्म होता है। अब देखिए, इसका भी हम लोग के पास एक सोल्यूशन था। हम लोग ने क्या किया, इधर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया, ठीक है। थर्ड केस के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। हम लोग ने इधर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया। अब इधर से हम लोग का पास में ही ऑब्जेक्ट रखा गया, जैसे यहाँ वैसे यहाँ भी ऑब्जेक्ट रखा गया। बस फ़र्क क्या था, इधर कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल नहीं किया था और इधर हम लोग ने कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किया तो इधर ऑब्जेक्ट ने लाइट एमिट की। अब कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस। अब इसने जो लाइट थी उसको कन्वर्ज कर दी, ठीक है। अब इसने लाइट को कन्वर्ज कर दिया। कन्वर्ज करने के बाद दूसरे लेंस ने भी क्या किया, उसने भी कन्वर्ज किया। जब दोनों ने कन्वर्ज किया तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो लाइट थी वो जाके रेटिना पे फॉल की और उसने डायरेक्टली इमेज फॉर्म कर दी, ठीक है। यही फ़र्क था। इससे पहले वाले केस में क्या हुआ था कि हम लोग का जो ऑब्जेक्ट था वो इन्फिनिटी पे था, ठीक है। मायोपिया वाले में हम लोग का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, यहाँ से वो कॉन्केव लेंस से जब लाइट जाती थी तो ऐसा डाइवर्ज हो जाती थी, ठीक है। डाइवर्ज होने के बाद फिर इधर कॉन्केव लेंस रहता था हम लोग के आइस में, यहाँ कन्वर्ज होके रेटिना पे उसने इमेज फॉर्म करते थे, ठीक है। यहाँ इसका बिल्कुल ऑपोजिट हुआ। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि नियर साइटेडनेस फार साइटेडनेस का बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, या फिर डिफरेंस बिटवीन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। तो हम लोग पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इन मायोपिया द नियर ऑब्जेक्ट इज विजिबल टू आवर आई। अब हाइपरमेट्रोपिया में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन हाइपरमेट्रोपिया फार अवे ऑब्जेक्ट इज मोर क्लियर देन नियर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन मायोपिया द लेंस साइज एंड द कर्वेचर साइज इंक्रीजेस, ठीक है। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, द लेंस साइज एंड द कर्वेचर साइज डिक्रीजेस। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर द करेक्शन ऑफ द मायोपिया वी यूज कॉन्केव लेंस। और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में फॉर द करेक्शन ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया वी यूज कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग ऐसे ही कुछ पॉइंट सोच के आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आपको इसकी डिस्टिंग्विश ये स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से इसको रीड कीजिए, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इसकी डिस्टिंग्विश, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में जाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसका नाम है प्रिस्बायोपिया। तो जैसा कि मैंने पहले उन दोनों की मीनिंग बताई थी, ठीक है, तो इधर भी इसकी मीनिंग बताऊंगा। इसका मीनिंग होता है, जैसे कि नियर साइटेडनेस में क्या होता है, दूर का दिखाई नहीं देता, और फार साइटेडनेस में पास का दिखाई नहीं देता, और प्रिस्बायोपिया में क्या होता है, दोनों दिखाई नहीं देता, ना ही पास का ना ही दूर का। तो हम लोग इसके पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ के समझते हैं। पहला वाला पॉइंट क्या है, जर्नली द फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीजेस विथ एज, ठीक है। एज के साथ क्या होता है, हम लोग का जो फोकसिंग पावर है आई की वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द मसल्स नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द
फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब सेकेंड पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग का एज बढ़ता रहता है तो हम लोग की जो मसल्स रहती हैं, ठीक है, हर जगह की बॉडी, हर एक बॉडी पार्ट की जो मसल्स है वो लूज़ हो जाती है, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग का जो आँख का जो मसल्स है, कौन सा मसल्स, सिलरी मसल्स, ठीक है, वो क्या होता है, वो भी लूज़ हो जाता है, ठीक है। सिलरी मसल्स आई लेंस को मोशन करने में हेल्प करता था, ठीक है। तो वो जब लूज़ हो जाएगा तो वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, फोकल लेंथ वो अच्छे तरीके से नहीं चेंज कर पाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या है, द नियर पॉइंट ऑफ द पीपल शिफ्ट फर्दर फ्रॉम द आई बिकॉज ऑफ द ओल्ड पीपल कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। देखिए इसमें क्या होता है, नियर पॉइंट जो है वो आई से दूर चला जाता है, ठीक है, आई से दूर चला जाता है। इसकी वजह से ओल्ड पीपल जो है वो पास की चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं देख पाते, ठीक है। अब आगे का पॉइंट क्या है, समटाइम्स पीपल सफ़र फ्रॉम द नियर साइटेडनेस एज वेल एज फार साइटेडनेस। अब देखिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कभी कभी पीपल नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों से भी सफ़र करते हैं, ठीक है, दोनों डिफेक्ट्स ऑफ विजन उनको होते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिस्बायोपिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं, बायफोकल लेंस, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। बायफोकल लेंस का मतलब क्या होता है, इसमें कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होता है। इन सच लेंसेज अपर पार्ट इज कॉन्केव लेंस एंड corrects nearsightedness while the lower part is the convex lens which correct the farsightedness। अब देखिए ये जो बायफोकल लेंस है इसका मतलब क्या होता है, ये लेंस एग्जैक्टली होता क्या है कि इसमें क्या रहता है, ऊपर वाला जो पार्ट रहता है, ठीक है, ये देखिए ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है। ऐसे ही बायफोकल लेंस का भी ऊपर वाला पार्ट होगा, नीचे वाला पार्ट होगा, ठीक है। तो जो बायफोकल लेंस का जो ऊपर वाला पार्ट है वो कॉन्केव लेंस रहता है और नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो कॉन्वेक्स लेंस रहता है, ठीक है। तो कॉन्केव लेंस से क्या होता है, नियर साइटेडनेस ठीक होता है, कॉन्वेक्स लेंस से फार साइटेडनेस। तो बायफोकल लेंस को इस्तेमाल करके हम लोग को नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस ये दोनों डिफेक्ट्स ऑफ विजन से छुटकारा मिल जाता है, ठीक है। इसी वजह से हम लोग बायफोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं प्रिस्बायोपिया में, ठीक है। प्रिस्बायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करते हुए जाइएगा और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग OTG एकेडमी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में जिसमें हम लोग और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग OTG एकेडमी। Always at your doorway when it's dark outside. No, I shouldn't